हेलो फ्रेंड्स। मैं जब छोटी थी तो हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था। बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाता था और तब हम लोग क्या करते थे, हैरिकन का यूज़ करते थे। हैरिकन शायद पता होगा आप सब लोगों को। तो मम्मी क्या करती थी, हैरिकन जला देती थी और मैं क्या करती थी, बार बार उस हैरिकन को पकड़ने के लिए जाती थी और मम्मी क्या करती थी, हमको उठा के दूसरी जगह बैठा देती थी। मैं फिर जाती थी उस हैरिकन को पकड़ने के लिए, फिर मम्मी हमको उठा के दूसरी जगह बैठा देती थी। मैंने मेरे लिए ना वो खेल बन गया था कि मैं हैरिकन को पकड़ने जाऊंगी और मम्मी हमको उठा के दूसरी जगह बैठा देगी। लेकिन एक दिन मम्मी ने क्या किया कि हमको उठा के दूर नहीं हटाई, बल्कि क्या कि मेरे हाथ को पकड़ के जबरदस्ती हैरिकन में टच करवा दी। और तब क्या हुआ, मेरा वो बच्चा वाला हाथ, छोटा सा हाथ बहुत जगह जल गया। आज वो जला हुआ दाग मेरा नहीं है, वो जलने का एहसास भी मेरा नहीं है। लेकिन उसी दिन मैंने सीख लिया कि हर एक चीज में हाथ लगाना नहीं चाहिए। उसी दिन मैंने समझ लिया कि जलना क्या होता है। अगर उस दिन मम्मी मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के हैरिकन में टच नहीं करवा देती तो मुझे समझ में नहीं आता कि जलना क्या होता है। और आज शायद जीवन के रास्ते में चलते चलते कई जगह में जल जाती और जलने के बाद आज शायद शमशान घाट में मेरे जगह के ऊपर घास भी उग जाता। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि जीवन में कौन सा रास्ता निर्वाचन करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही रास्ता होता है जिसके जरिए हम लोग अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उस दिन मुझे ज्ञान हुआ, उसी दिन से मैंने शुरू किया कि जीवन में सही रास्ता क्या होता है उसका निर्वाचन करना। तो इसी तरह से हम लोगों की समझना चाहिए कि हर जगह पे ना हाथ नहीं दिया जाता है। हर जगह पे अगर हम लोग हाथ देंगे तो हाथ जल भी सकता है। उसी तरह से हर जगह खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। हर जगह खड़ा रहेंगे तो गिरने की संभावना रहता है। इसलिए सब जगह या फिर सब इंसान के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग हो सकता है कि गलत व्यक्ति का निर्वाचन करें और जिस वजह से हमारा लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाए। आज के वीडियो के जरिए तुमको जो सीख मिलेगा ना, समय के साथ तुमको वो पता चल जाएगा। तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके छोड़ूंगी। बस शर्त इतना है कि जो पार्टनर तुमसे दूर चला गया, जो तुमको रुला रहा है, जो तुमको इग्नोर कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है ना, वो पार्टनर एक दिन सचमुच तुमसे सच्चा प्यार किया होगा। तभी ये जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो काम करेगा, और नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। फिर ये वीडियो भी तुम्हारे लिए नहीं है, बेकार का तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा बात ये है कि जो लोग मानसिक तौर पर स्ट्रांग हैं वही लोग इस वीडियो में बोला हुआ टिप्स को अप्लाई करेगा, और नहीं तो नहीं करना। क्योंकि अगर तुम ये करने जाओगे ना तो तुम्हारा फायदे से ज़्यादा नुकसान ही होगा, तुम खुद पजल हो जाओगे। इसलिए अगर मानसिक तौर पर तुम स्ट्रांग हो तभी मेरा दिया हुआ यहाँ का टिप्स जो है उसको अप्लाई करना। आज की वीडियो में मैं 3 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमको रुला रहा है ना, वही इंसान एक दिन खुद रोता हुआ तुम्हारे पास आएगा और तुमसे माफी मांगेगा, प्यार का भीख मांगेगा, तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। आज मैं जो 3 टिप्स बताने वाली हूँ उसमें से अगर कोई भी ऐसा टिप्स तुम ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर दिए हो तो उसको अप्लाई करने के बाद बाकी 2 जो टिप्स मैं बताऊंगी उसको तुम अप्लाई करना। मतलब जिस टिप्स को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो उसको करो, उसके साथ बाकी जो 2 टिप्स मैं बताऊंगी उसको भी तुम अप्लाई करते रहना। तो ध्यान से सुनना, सुनने के बाद अच्छी तरह से समझना, समझने के बाद ही इसको अप्लाई करना। पूरी तरह से अच्छा से समझना होगा, बिना समझे बिल्कुल करने की कोशिश मत करना, और नहीं तो उल्टा असर होगा। पहला टिप्स बताने से पहले मैं यही बोलूंगी कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तभी ये टिप्स काम में आएगा। लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है तो इनमें से कोई भी टिप्स काम में नहीं आएगा। क्योंकि जिस जगह पे प्यार रहता नहीं है ना, उन जगह पे लाखों ट्रिक और टिप्स तुम अप्लाई कर लो,
कोई काम में नहीं आता है। दूसरा चीज ये है कि अगर तुम मानसिक तौर पे बुरी तरह से स्ट्रांग हो तभी इसको अप्लाई करोगे। अगर तुमको लगता है कि मेरे अंदर दर्द होगा, तकलीफ होगा अगर इस टिप्स को हम अप्लाई करेंगे, तो इसको बिल्कुल नहीं करना। और जो लोग चाहते हो कि हम अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाके दिखाएंगे, उसको किसी भी तरह से खोने नहीं देंगे, वही लोग इस वीडियो को देखना, इस टिप्स को अप्लाई करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको जिस तरह से रुला रहा है, तुम्हारे आंखों का पानी गिरा रहा है जिस तरह से, तुम एक दिन उसको रियलाइज कराओगे कि तुम्हारे वर्तमान में वो भी रोएगी। उसको ये रियलाइज कराओगे रोना कैसा होता है, कितना तकलीफ होता है। अगर ये चाहते हो तो ये टिप्स तुम अप्लाई करोगे, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर जो है ना, वही मेरा बचपन का खेल खेल रहा है। वो बार बार चाह रही है कि हैरिकन को हम हाथ से पकड़े, और तुमको क्या करना है, उसके हाथ से फटाक से पकड़ के हैरिकन को टच करवा देना है, ताकि उसको ये एहसास हो कि आग से कभी खेलना नहीं चाहिए, आग से खेलेगा तो हाथ जल सकता है। उसको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, और नहीं तो वो तुमको लेके इस तरह से खेलता ही रहेगा। इसलिए अगर मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्ट्रांग हो और मन में अगर दर्द होगा उसको सह सकोगे, तभी इस टिप्स को अप्लाई करना। और मैं टिप्स बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर इस वीडियो को बहुत दूर तक ले जा सकता है। क्योंकि मेरा टारगेट है हजारों लाखों लोगों का मदद करना, जो कि तुम्हारे जरिए हो सकता है। मैं तो पैसा नहीं मांग रही हूँ, कुछ नहीं मांग रही हूँ तुमसे, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जो है ये काम मेरा कर सकता है कि ये मेरा वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, जिसके जरिए मैं लाखों लोगों का लाइफ चेंज कर सकती हूँ। तो प्लीज मेरा ये टारगेट पूरा करने के लिए तुम मुझे हेल्प करो। मैं जो 3 टिप्स यहाँ पे बताऊंगी उसको तुमको लगातार एक के बाद एक ही अप्लाई करना है, किसी को स्किप तुम नहीं करोगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुमको ये करना होगा कि तुम्हारे आंखों का पानी सबसे पहले तुमको पोंछ डालना होगा। तुम्हारे अंदर जितना भी तकलीफ हो, तुम जितना भी हर्ट हो जाओ, तुम बिल्कुल उसके सामने नहीं रोगे, तुम बिल्कुल उसके सामने टूटोगे नहीं, अपनी कमी, अपनी दुर्बलता उसके सामने नहीं दिखाओगे। चाहे तुमको लाखों तकलीफ हो, तकलीफ सह सह के अगर तुम मर जाओ फिर भी तुम उसके सामने रोगे नहीं। पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा। अब तक तुम क्या करते थे, उसके सामने रोते थे, उससे रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन अब से तुम सारा चीज स्टॉप कर दोगे। यानी सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि खुद को रेक्टिफाई करना। अब तक तुम जो जो कर रहे थे अभी तुम उसको स्टॉप कर दोगे। अभी तुमको जितना भी तकलीफ होगा तुम उसके सामने जाके रोगे नहीं, उसको अपना तकलीफ दिखाओगे नहीं, अपना तकलीफ पूरी तरह से तुम अपने अंदर दाब के रखोगे। जितना भी अंदर तकलीफ हो वो अंदर ही रहेगा, बाहर झलकना नहीं चाहिए। तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे बातों से किसी भी तरह से वो झलकना नहीं चाहिए। मतलब कि जितना भी तकलीफ होगा तुमको वो अंदर रहेगा, बाहर तुमको एक मुखौटा पहन के रहना है कि तुमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। वो है या नहीं है इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और उसका ध्यान पूरी तरह से तुम्हारी तरफ आएगा। क्यों तुम्हारी तरफ आएगा? क्योंकि वो भी इंसान है। इंसान का साइकोलॉजी जो होता है वो उसके ऊपर भी काम करता है, वो कोई रोबोट नहीं है। इसलिए क्या होगा कि अब तक तुम जो कर रहे हो तुम पूरी तरह से खुद को चेंज कर लोगे और तुम दूसरा काम करना शुरू कर दोगे। मतलब वो सोचेगा कि अब तक ये इंसान क्या कर रहा था, डरता था मुझे खोने के लिए, डर से पूरा सिकुड़ के रहता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, भीख मांगता था, लेकिन वही इंसान अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ना डर रहा है, ना रो रहा है, ना गिड़गिड़ रहा है। इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। मैं रहूं चाहे ना रहूं कोई असर नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, उसका ध्यान जो दूसरी तरफ था ना, चारों तरफ जो फैला हुआ था, वही ध्यान उसका पूरी तरह से तुम्हारी तरफ केंद्रित हो जाएगा। होगा ही, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, ये कोई ट्रिक नहीं होता है, ये कोई जादू नहीं होता है, ऐसा होता ही है। तो उसका पूरा का पूरा ध्यान क्या हो जाएगा ना, तुम्हारे तरफ आ जाएगा। और जहां उसका ध्यान तुम्हारे तरफ आ जाएगा तो तुम्हारे बारे में वो सोचना शुरू कर देगा कि बात क्या है, फिर क्या मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके लाइफ में, हूं चाहे ना हूं इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जो इंसान पागल था मेरे लिए, रोता था, डरता था मुझे खोने के लिए, मेरे पास गिड़गिड़ाता था, रोता था मुझे मिलने के लिए, मेरा साथ मांगता था, हमेशा डर के रहता था, मुझे खोने का डर उसको सिकुड़ कर रखता था, वही इंसान अभी कुछ भी नहीं कर रहा, ना डर रहा ना कुछ कर रहा है। ये बहुत ज्यादा असर उसके ऊपर डालेगा और उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है तुम्हारी तरफ खींचने में ये तुमको हेल्प करेगा।
सेकेंड टिप्स, पहला टिप्स के साथ सेकेंड टिप्स को बिल्कुल मिला मत लेना। पहला टिप्स और सेकेंड टिप्स बिल्कुल अलग है, अच्छी तरह से समझना। तुम्हारा पार्टनर कहीं ना कहीं तुमको वैल्यू नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इसीलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना। तो वो अगर तुमको वैल्यू नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो ना दे। अगर वो किसी और के साथ बात करता है, किसी और के साथ घूमने जाता है, या फिर रातों रात वो ऑनलाइन रहता है, तो तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। उसका जिसके साथ मर्जी वो बात करे, जिसके साथ मर्जी वो कहीं भी जाए, वो चाहे रात रात भर ऑनलाइन रहे, ना ही तुम उसको रोकोगे और ना ही तुम उससे कुछ सवाल करोगे कि तुम क्यों ऑनलाइन थे, या फिर तुम फोन पे किसके साथ बात कर रहे थे, या फिर तुम किसके साथ कहाँ गए थे। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। पहले क्या होता था, जब उसका फोन बिजी आता था तो तुमको गुस्सा आ जाता था, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता था। तुम जब उसको रात रात भर ऑनलाइन देखते थे तो तुमको पागलपन लगता था, तुमको डर लगता था कि पता नहीं किसके साथ वो इतनी रात भर ऑनलाइन है। तो अब तुम क्या करोगे, उसको कुछ भी नहीं बोलोगे। तुमको अभी भी तकलीफ होगा, लेकिन जितना भी तकलीफ होगा वो सारा तकलीफ तुम अंदर रखोगे, उसको बिल्कुल तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ना ही तुम उसको कुछ जानने दोगे। यानी कि तुम उसके बारे में जानना पूरी तरह से बंद कर दोगे। यानी कि तुम उसको ये दिखा रहे हो कि उसके बारे में और तुम्हारा कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, उसके बारे में और जानने की इच्छा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यानी तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो। अगर तुम ऐसा करोगे, इससे तुमको ये फायदा होगा कि उसका ध्यान जो दूसरी तरफ था, पूरी तरह से वो ध्यान केंद्रित होकर तुम्हारी तरफ आ जाएगा। ये जो तुम और उसके बारे में जानना नहीं चाहते, वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों ऑनलाइन रह रहा है, तुम कुछ भी नहीं जानना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि उसके बारे में और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे पास उसके बारे में जानने का और कुछ भी नहीं है। अगर ये वो जब देखेगा ना, तो वो उससे सहन नहीं होगा और पूरी तरह से उसका ध्यान जो चारों तरफ था ना, वही ध्यान पूरी तरह से तुम्हारी तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैंने क्या बताया था पहले कि वो भी इंसान है, वो क्या नहीं है, वो रोबोट नहीं है, इसलिए साइकोलॉजी उसके ऊपर भी काम करेगा। तुमको चाहे जितना भी तकलीफ हो, जितना भी गुस्सा आए, जितना भी पागलपन लगे, उसको रात रात भर ऑनलाइन देख के तुम उसको रहने दो, उसका जो मर्जी उसको वो करने दो। ना टोको उसको, ना उसको मना करो और ना ही उससे कोई सवाल पूछो, ना कुछ जानने की कोशिश करो। समझ में आया? साथ ही साथ तुमको ये करना है, जैसा उसके बारे में तुम कुछ भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसी तरह से तुमको खुद के बारे में भी उसको कुछ भी नहीं जानने देना है। अब तक तुम क्या कह रहे थे कि सुबह कितने बजे नींद से उठ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कब नहा रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कब किसके साथ बात कर रहे हो, सारा चीज तुमको उसको बताते थे। मतलब क्या, वो है तुम्हारा महाराज, वो है तुम्हारा मालिक और तुम हो चोर। तुम जो चोरी कर रहे हो वो सारा चीज तुम उसके सामने खोल के रखते थे कि भाई महाराज तुम देखो कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे सजा दो। तुम इस तरह से क्या करते हैं, पूरा सारा दिन तुम क्या करो, सारा चीज तुम उसके सामने खोल के रख देते थे। मतलब तुम क्या करते थे, खुद को पूरी तरह से खोल के उसके सामने रख देते थे। तुम्हारे बारे में हर एक चीज, हर एक पल का खबर उसको रहता था, तुम्हारे बारे में सब कुछ वो जानती थी। अब तुम क्या करोगे, अपने बारे में कुछ भी बताना बंद कर दोगे। तुम कुछ भी नहीं बताओगे, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम कुछ भी उसको नहीं बताओगे। जहां तुम ये सब बताना बंद कर दोगे ना, वही उसके मन में एक खालीपन काम करेगा। क्योंकि अब तक वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन अब तुम्हारे बारे में कोई भी खबर उसको नहीं मिल रहा है। एक तरफ तुमने उससे पूछना बंद कर दिया, उसके बारे में जानना बंद कर दिया है, ये उसके ऊपर जैसा असर डालेगा, उसी तरह से तुम अपने बारे में भी बोलना बंद कर दियो। मतलब खुद को क्या कर लियो, तुम पर्दे के पीछे पूरी तरह से छुपा लिए हो। ये भी उससे सहन नहीं होगा, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी काम करेगा, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बात क्या है कि तुम्हारे बारे में हर चीज उसको पहले पता होता था, अब तुम्हारे बारे में कुछ भी उसको पता नहीं है। तो तुम अपने लाइफ में कर क्या रहे हो, क्या तुम दूसरी तरफ ध्यान दिए हो, क्योंकि इस तरफ तो तुम अवेलेबल
काबिल ही नहीं हो, ना तुम्हारा कोई खबर मिल रहा है, ना तुम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी भी तरह से वो तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी काम करेगा जो कि तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। जहां तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा वहीं पूरा का पूरा उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा। और अगर वो तुमको फिर जानने की कोशिश करेगी, जब उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा ना, तो वो तो जानने की कोशिश करेगी तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, पहले सारा खबर मिलता था अब क्यों नहीं तुम उसको बता रहे हो, जानबूझ के पूछेगी कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात करो। अगर ये पूछेगा तो तुमको कुछ भी नहीं बताना है, तुमको सिर्फ इतना बताना है कि ये सब तुमको जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही बता देना है। चाहे वो जितना भी फोर्स करे, तुम सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि अब तुमको मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तुम जहां ये बता दोगे ना, तो पूरी तरह से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा, यानी तब वो समझेगी कि हर्ट होना क्या होता है। ये जो वो तुमको इग्नोर कर रहा था, अब तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, उसका पेन क्या होता है ये धीरे धीरे वो फील करना शुरू करेगी। जहां वो फील करना शुरू करेगी ना, उसी तरह से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तुम्हारी तरफ वो खींची चली आएगी और तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए वो पूरी तरह से छटपटाएगी। यानी कि तुमको एक्चुअली क्या करना है, पूरी तरह से उसको अवॉइड करना है, पूरी तरह से उसको इग्नोर करना है। ना तुम्हारे बारे में मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा है, ना मेरे बारे में तुम कुछ जान पाओगे। तुमको ये स्टेप पूरी तरह से फॉलो करना है। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ये थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए पहले ही मैंने बता दिया था, अगर मानसिक तौर पर तुम पूरी तरह से स्ट्रांग हो तभी ये थर्ड स्टेप को अप्लाई करने की कोशिश करना, और नहीं तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रिजल्ट तुम्हारा उल्टा होगा, तुम खुद पजल हो जाओगे। तो चलो जानते हैं थर्ड स्टेप। अब तक मैं बोलती थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव सपना दिखाने के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटस डालने के लिए, ये पॉजिटिव सपना दिखाने के बाद भी जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है वो लोग अब से पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव सपना दिखाओगे। कैसा नेगेटिव सपना दिखाओगे? तुम उसको बोलोगे कि देखो, अगर सोचो कि तुम्हारा शादी हो गया है, 10 साल गुजर चुका है और तुम अपने हस्बैंड के साथ रास्ते से जा रहे हो, रास्ते के किसी मोड़ में तुम्हारा मेरे साथ भेंट हो जाता है, तो क्या तुम मेरे साथ तब बात करोगे, मुझे पहचानोगे? या फिर बोलना कि हम लोग दोनों मिलके जो सोचे थे कि हमारे बच्चे का ये नाम रखेंगे, अगर तुम्हारा शादी किसी और के साथ हो जाता है तो क्या तुम वही नाम रखोगे बच्चों का या फिर चेंज कर दोगे? या फिर तुम उसको बोलना कि तुम अगर अपने पार्टनर के साथ रहोगे, किसी और के साथ तुम्हारा शादी हो जाता है, किसी और का हाथ तुम पकड़ लेते हो, तब क्या तुम मेरे साथ रिलेशन रखोगे, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रखोगे? ये सब बोलना। वो तुमको बार बार ये बोलेगा कि तुम नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, देखो तुम नेगेटिव मत बोल, तुम क्यों नेगेटिव बोल रहे हो। वो जितना भी तुमको रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुम बोलते जाओगे बोलते जाओगे। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, ये तीनों स्टेप तुम लगातार फॉलो करोगे, फिर तुम देखो कि साइकोलॉजी का जादू क्या होता है, साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, साइकोलॉजी के जरिए किसी के ध्यान को अपनी तरफ कैसे केंद्रित किया जा सकता है। तुम जब ये तीनों टिप्स को पंच कर दोगे ना, तब तुम देखना कि कितना जादू होता है। तुम सोच रहे हो ये कोई टोटका है, ये कोई ट्रिक है, नहीं, ये कोई टोटका या ट्रिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी। इसी तरह से मनोविज्ञान काम करता है। ये तीनों टिप्स को तुम अप्लाई करके देखो, मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक दिन नहीं बल्कि हर एक दिन तुम्हारे लिए रोएगा। तब तक रोएगा जब तक तुम खुद जाके उसको चुप नहीं कराओगे, तब तक। ये 3 टिप्स को अप्लाई करके तुम क्या कर रहे हो, पहले उसको मूड को स्विंग कर रहे हो, उसके बाद उसके मूड को अपनी तरफ घुमा रहे हो, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, चालाकी से उसके अंदर एक डर पैदा कर रहे हो। कौन सा डर पैदा कर रहे हो? तुमको खोने का डर। तो ये डर जब उसके मन में पैदा हो जाएगा ना, तो जिंदगी में कभी वो तुमको और रुलाने के बारे में सोचेगी नहीं, तुमको छोड़ने के बारे में सोचेगी नहीं, क्योंकि तुम दिखा दोगे कि देखो एक्चुअली लाइफ क्या होता है। वैसा लाइफ कैसा होगा तुम्हारे लिए जिस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे एब्सेंस में तुम्हारा लाइफ कैसा होगा, ये तुम देखो। ये तुम उसको इस तीनों ट्रिक के जरिए दिखा पाओगे, और जब उस भयंकर स्थिति को वो देखेगी ना, तो अंदर से वो डर जाएगी, इतना ज्यादा डर जाएगी कि कभी तुम्हारा साथ छोड़ने के बारे में सोचेगी तक नहीं।
तुम उसको ये दिखाओगे कि तुम देखो वो दुनिया कैसा होता है, जिस दुनिया में ये नौकर, तुम मुझे नौकर ही समझ रहे थे ना, इस तरह का नौकर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जिसको कभी भी तुम गुस्सा दिखा सकते हो, कभी भी जो तो बोल के अपमान कर सकते हो, कभी भी उसको छोड़ के दूसरी तरफ जाने के बारे में सोच सकते हो। वो इंसान जब तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा ना, वो लाइफ तुम्हारा कैसे होगा, वो लाइफ तुम बिताओगे कैसे, काटोगे कैसे, वो भयंकर लाइफ का रूप तुम जो है उसके आंखों के सामने, उसका इमेज जो है तुम पूरी तरह से आंखों के सामने ला दोगे। और उस रूप को, उस इमेज को देख के उसके मन के अंदर इतना डर पैदा हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगी, खुद रो के तुम्हारे पास वापस आएगी और कभी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगी तक नहीं। इस तरह से तुम क्या करोगे, जीवन के वास्तविकता को उसके सामने रिप्रेजेंट करोगे। मैंने तुमको रास्ता बता दिया कि किस तरह से चलना है। अब सोचना तुमको है कि तुम खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तुम किस तरह से खुद को पर्दे के पीछे लाओगे, किस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाओगे मेंटली तौर पर, और अपने मन को किस तरह से स्ट्रांग बनाओगे, और स्ट्रांग बनाने के बाद किस तरीके से तुम इन तीनों ट्रिक को अप्लाई करोगे, खुद को रिप्रेजेंट करोगे, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट तुमको मिले। देखो, रास्ता दिखाना मेरा काम है, लेकिन करना तुमको पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन तुम्हारा है, मेरा रिलेशन नहीं है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि किस रास्ते से जाके तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। इसलिए तुम अब खुद सोचो कि इन तीनों ट्रिक को तुम किस तरह से अप्लाई करोगे ताकि तुम्हारा रिजल्ट पूरी तरह से पॉजिटिव हो, और जो तुम करना चाहते थे, जो उसको तुम दिखाना चाहते थे कि जीवन का वास्तविकता क्या होता है, जब हर्ट होते हैं इंसान अंदर से तो कितना तकलीफ होता है, आंखों से पानी कितनी तकलीफ होने के बाद गिरता है, ये एहसास तुम उसको दिला पाओगे। मैंने तुमको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, मुझे नहीं पता है कि कितना तुम समझे हो। अगर समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लो। देखने के बाद अच्छी तरह से समझ के इस राम बाण का, इस महान शस्त्र का प्रयोग तुम वहां पे करो, ताकि तुमको पूरी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट मिले। रिलेशन तुम्हारा है, इसको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा है, इसलिए काम तुम्ही को करना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये अप्लाई करने के बाद कि तुमको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ। मुझे तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए प्यार से रहना, प्यार फैलाते रहना, प्यार से घिरे रहना, अपने रिलेशन को सुरक्षित रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मुझे ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।